जैसे कि अब सुनने में आ रहा है कि यूपी से बुलडोजर चलता चलता दिल्ली में आ पहुंचा है, झुग्गियों पे बुलडोजर चलने वाला है। यहाँ पे सरकार इन झुग्गी झोपड़ियों को अवैध बता रही है। प्लस इसमें केजरीवाल का मॉडल भी हम जोड़ेंगे। केजरीवाल जैसे कि दिल्ली के लिए उन्होंने कई सारे चीज़ें फ्री की हैं, बिजली फ्री की है, पानी फ्री किया है, स्वास्थ्य विभाग में काफ़ी सारे उपलब्धियां कराई हैं लोगों के लिए, शिक्षा विभाग में काफ़ी सारी उपलब्धियां कराई हैं लोगों के लिए। तो इसी के सिलसिले में हम यहाँ पे आ पहुँचे हैं। हम लोगों से बातचीत करेंगे, क्या जो सरकार बोल रही है क्या वो करती भी है या सिर्फ ये हवाई बातें हैं। तो चलिए जुड़ते हैं लोग। जैसे आप लोगों को सबको पता है, नोटिस हमेशा आते जाते रहते हैं कि झुग्गियाँ हटानी है, बुलडोजर चलेगा। तो मतलब मेरा ये सवाल है कि क्या ये बुलडोजर गरीबों की झुग्गियों पे ही चलता है? और जो अभी ये नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है कि जो 2006 से पहले की जो झुग्गियाँ हैं वो रहेंगी और 2006 के बाद की वो सब हटाई जाएंगी। तो आप मुझे इस पर बताइए कि आप लोग के पास जो नोटिस आया आप क्या खाली करेंगे या फिर आप लोग सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों ने कुछ अपनी याचिका दायर की है, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप लोग? अभी तो यहाँ जारी नहीं है, मतलब लगा था, फिर उसके बाद तो आए नहीं कोई। नोटिस तो लगे थे, उसके बाद फिर कोई आए नहीं है। अब तो पानी का और बिजली का वो लग रहे हैं बिल। पानी का हो गया, पानी का पास हुआ है, पानी लगाने के बिल, और वो लेटरिन बन गए पीछे। अभी तो तोड़ने का ऐसा ऑर्डर नहीं आया यहाँ पे। अभी ऐसे केजरीवाल की सरकार है यहाँ पे। केजरीवाल वैसे तो बहुत सारे वादे करते हैं कि मुफ्त राशन, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी कर तो रहे हैं केजरीवाल के ऑफिस से ही। तो यहाँ कोई ना नोटिस आया है ना कुछ। झूठों का झूठ नहीं बोलना चाहिए किसी को। हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया है, ना आएगा हमारे। मैं ये केजरीवाल दिया है। अंतराम डेयरी है ना जो कि यहाँ पे मोतीबाग में, वहाँ पे आया हुआ है। तो इसका कोई अब ठीक नहीं है जी कि आए एकदम ही क्या पता कार्रवाई कर दें। ये तो एनडीएमसी का एरिया है, पहले भी ऐसे ही होता आया है। जो भी ये स्कीम्स आई हैं जैसे कि वो बिजली मुफ्त देते हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा केंद्र में, तो जैसा ये बोलते वैसा किया है? मतलब जो सरकारी स्कूल खोले हैं क्या जैसी उन्होंने सुविधाएं बताई हैं जैसी दी हैं? क्योंकि अभी हमने थोड़े दिन पहले सुना था कि आधे से ज़्यादा सरकारी स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है, पढ़ाने वाले प्रधानाचार्य ही नहीं है। तो आप इस पर कुछ कहेंगे? मैं इस पे यही कहूँगा कि 7वीं 8वीं में तो मेरे बच्चे खुद पढ़ते हैं, लेकिन उनसे पूछो ना कि 40 रुपये किलो अगर जो मैं भेजूँ उन्हें आलू लेने के लिए, आधा किलो कितना का पड़ा, उन्हें वही नहीं पता कि आधे किलो का कितने का पड़ेगा। इतनी अच्छी पढ़ाई हो रही है, शिक्षा पे कह रहा हूँ मैं। और दूसरी आपने बिजली और पानी की कही ना, अभी तक किसी के घर में कनेक्शन नहीं है जी। और ये जो पिछली सरकार है ना, 15 साल पहले जो केबल लगी है, जो 175 का बिल आता था, पूछ लो अब यहीं पे सारे हैं, वही बिल है अभी तक। वैसे केजरीवाल ये गरीबों का मसीहा मतलब मुहिम चलाते हैं ये कि हम फ्री देंगे, हम गरीबों के बच्चों को पढ़ाएंगे, हम उन्हें शिक्षा देंगे, ऐसी शिक्षा के प्राइवेट स्कूलों में भी ना मिले। तो जो और स्वास्थ्य, एक मिनट सुनो ना, 9वीं की स्कूल में ही मैं बता रहा हूँ कि मेरी बच्ची 9वीं की स्कूल में ही पढ़ती है। मैं ऐसा कह रहा हूँ कि 9वीं की स्कूल का ये पढ़ाई बता रही हैं, तो 9वीं की स्कूल में ही मेरी बच्ची पढ़ती है, 8वीं क्लास में पढ़ती है। मैंने उससे यही कहा कि 40 रुपये अगर जो मैं तुझे दूँ और आधा किलो गोभी मंगाऊँ तो उसमें कितना बचेगा उसे खुद ही नहीं पता। ये पढ़ाई है इनकी। तो मतलब आप ये कह रहे, मैं कह रहा हूँ आप, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जितना केजरीवाल सरकार बोलती है शिक्षा उस हिसाब से नहीं है? नहीं है, ये नहीं है जी। उन्होंने बोला हुआ है कि प्राइवेट स्कूल हमारे सरकारी स्कूलों के आगे फेल है। इस पर जी मैं वैसे तो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ, मैंने 12th गवर्नमेंट से ही करी हुई है। मेरे हिसाब से तो काफ़ी कुछ जो टीचर्स होते हैं वो तो पढ़ाते हैं, बाकी कुछ होते हैं जो थोड़ा आलस करके बैठे रहते हैं, उनको देखने वाला कोई है नहीं। उनको देखने वाला का एक बार इन चेकिंग हुई थी ऐसी, तो एक बंदे को सस्पेंड भी किया था, एक टीचर को। स्वास्थ्य केंद्र पे भी केजरीवाल बहुत बोलते हैं। और आज ही पंजाब के जो सीएम बने हैं भगवंत मान, वो आज दिल्ली आए हैं 2 दिन के दौरे के लिए। तो वो दिल्ली का मॉडल पंजाब में लागू करने वाले हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य यहाँ पे जैसे है वो हम पंजाब में भी लागू करेंगे। स्वास्थ्य की बात बता दूं तो जैसे ना पिछली सरकार डिस्पेंसरी छोड़ के गई थी, इस आप नई दिल्ली एरिया में कहीं भी आपको मोहल्ला क्लिनिक नहीं मिलेगा। पर केजरीवाल सरकारें बोलते हैं कि हमने जगह जगह पे, चाहे झुग्गी हो बस्ती हो, हमने जगह जगह पे मोहल्ले क्लिनिक खोल रखे हैं। आप इन्हीं से पूछ लो मोहल्ला क्लिनिक है कहीं पे यहाँ पे? नहीं मैम, वो नहीं, क्लिनिक नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक नहीं है यहाँ पे। हाँ,
वो भी तो पुराने पहले का, आज का थोड़ी ना है, वो पहले का है। तो आप केजरीवाल पानी दिया हम लोग को, पानी के बेर तड़प रहे थे, झूठ नहीं बोलना कि पानी गली में टूटी हाँ। दिया है ना, 6-7 को मैं ये मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपको जैसे इमरजेंसी होती है, मतलब मान लो कभी कोई तबीयत खराब हो जाए, तो केजरीवाल ने ये भी बोला हुआ है कि हम 24 घंटे अपनी हेल्थ सर्विसेज देते हैं, हम लोग स्वास्थ्य की वो देते हैं, आपको उपलब्ध कराते हैं। तो क्या वो जो बोलते हैं वो ऐसा हो रखा है? क्लिनिक है और मोहल्ला क्लिनिक है तो कितने हैं, और वहाँ पे जो सुविधाएं दी जा रही है वो पूरी तरीके से दी जा रही है? वो तो नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। नहीं है यहाँ पे, तो है ही नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। जिस चीज़ की जरूरत है वो भी नहीं है, डिस्पेंसरी है सिर्फ, बस वही धक्का खाते हैं हम लोग। वो भी बाहर का दवाई लिख के दे देता है कि दवाई बाहर से लो। हाँ, बाहर से देता, कहीं भी दिखाओ, चाहे सफदरजंग दिखाओ, चाहे कहीं भी दिखाओ, तो बाहर का देता सारा दवाई। तो आप लोगों को ऐसे उसके पास अगर पैसे नहीं है वो कहाँ से ले लेगा? तो आप लोगों को जैसे कि रात मतलब दिक्कत हो जाए, अपना से जाते हैं, अपना ऑटो करते हैं और अपना कोई गाड़ी प्राइवेट लेते हैं तब जाते हैं इतना दूर में। कोई ऐसा गाड़ी नहीं है, ऐसा कोई गाड़ी नहीं है। कोई हमारे साथ कोई नहीं। ये दवा खा खा कर ना कोई मेरे पास रोजगार है ना कुछ है। बीमार रहूं 12 मास की, हार्ट की, गुर्दा फेफड़े की बीमार हूँ। मोतीबाग से सफदरजंग से दवाई खाती रहती हूँ 12 मास। ये सारे आइटम है सब, इनसे जी रही हूँ। पंप भी है सांस का, इनसे जी रही हूँ। देखो तो मान लो आपको ऐसे रात बिरात कोई जरूरत पड़ जाए, कोई तबीयत खराब हो जाए, तो आप लोग के उसका क्या साधन है आप लोगों के पास? सफदरजंग ऑटो में ही अपने किराए से सफदरजंग जाएंगे, या चरक पालिका हॉस्पिटल है ना, चरक पालिका हॉस्पिटल है, तो अपने ही साधन से जाना पड़ता है बस। तो भी नहीं है डॉक्टर, जल्दी से बैठे रहेंगे, इंसान मर जाएगा जब आएंगे। कोई सहायता नहीं है हमारी, घंटों घंटों बैठे रहेंगे, जब कहेंगे फिर कहेंगे वहाँ जाओ वहाँ जाओ। ये होता तो मतलब कि आप ये बोलना चाह रहे हैं केजरीवाल बातें बहुत बड़ी करते हैं पर वो जब करने पर आती तो वो चीजें होती नहीं है, आप लोग ऐसा बोल रहे हैं? केजरीवाल ने तो ये भी कहा है कि हमने अब तक मतलब हमने रोजगार की लाइन में भी हमने आधे से ज्यादा गरीबों को या फिर किसी भी क्षेत्र से बच्चा आया हो हम रोजगार भी दे रहे हैं। तो रोजगार मिल रहा है आप लोगों को? मैम ऐसा कुछ तो है नहीं, हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे ग्रेजुएट बच्चे भी हैं और जो 12th पास भी है उसके अबाउ काफ़ी सारे अच्छी अच्छी डिग्री लेके बच्चे यहाँ पे पढ़े हुए हैं जिनको अभी तक कोई रोज़गार नहीं है। प्लस जैसे कि अभी काफ़ी सारे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स चल रहे हैं, हमने काफ़ी सारा अप्लाई की भी किया है, हमारे पास आई कार्ड वगैरह सब कुछ वो हो गया है, बट हमें कोई ड्यूटी या हमें कोई भी किसी तरह की दिहाड़ी वगैरह कुछ नहीं मिलती है। जो वार्डन होते हैं हमारे, जो मोस्टली जो सीनियर होते हैं, वो अपने ही बंदों को, अपने ही जानकार को सारी ड्यूटी देते हैं। हमारे यहाँ किसी एक बच्चे को ड्यूटी नहीं मिली अभी तक। यहाँ पे सफदरजंग में बहाली निकला है ऑर्डरली का, सफदरजंग में, और उसमें मांग रहा है 60,000 रुपये, 40,000 रुपये। तो लगने देंगे, नहीं तो नहीं लगने देंगे। मतलब हम अपने बच्चे के लोग को भी पुष्पा भवन हो आए, सफदरजंग में जाते हैं तो वहाँ कहता वहाँ जाओ, वहाँ कहता वहाँ जाओ, बाहर वाले को लेने को तैयार नहीं, जो वहाँ पैसे देते हैं उसको लेते हैं। एनडीएमसी में आरएमआर मैं भी हूँ, आरएमआर कर्मचारी इलेक्टिव डिवीजन से ही हूँ। तो देख लो कि आज 2014 से इसमें मस्टोल भी रुका हुआ है, टीएमआर भी रुका हुआ है ना, इन्होंने अभी तक, जबकि केजरीवाल जी यहाँ से विधायक भी हैं, और लगा लो कि उसमें मेन जैसे चेयरमैन के बाद उनका ही वो नंबर है। फिर भी इन्होंने गृह मंत्रालय एक चिट्ठी लिख दी 1-1.5 हफ्ते पहले, कई बंदे हमारे 5,000 उस टाइम रेगुलर हुए थे। अभी तक आप जाके जंतर मंतर पे देखोगे तो अभी तक वो बंदे हमारे आरएमआर जो कर्मचारी हैं धरना दे रहे हैं, लेकिन उनकी भी कोई सुनवाई नहीं कि परमानेंट कर दिया जाए। और इस ऐसे में जब आप लोग ये सब समस्या बता रहे हैं तो जो भगवंत मान जो पंजाब के सीएम बने हैं वो केजरीवाल स्टाइल अपनाने आए हैं कि जो दिल्ली में मॉडल चल रहा है वो हम पंजाब में लागू करेंगे। तो सीसी मॉडल अपना रहे हो क्या पता ये वाला मॉडल अपना रहे हो, क्योंकि उनका तो वही था ना। दिल्ली में जो थोपा जाता है किसी भी चीज़ को ना, अब थोपा जाता है। आप 2 नाक बैठाओ किसी भी अफसर को, आप चाहोगे भी कि हम ये अच्छा अफसर है इसे बैठाएं, तो ऊपर से ऐसा ऑर्डर आ जाता है कि नहीं जी सही बैठा दो। तो जो स्वास्थ्य की, जो शिक्षा की और जो गरीबों के रोजगार की जो बातें करते केजरीवाल, तो मतलब वो सिर्फ हवाई बात है, वो असल में होती नहीं है। अखबार में है जी ये सब। आप लोग जैसे आप लोग लेडीज़ हैं, मतलब लेडीज़ प्रॉब्लम्स होती हैं, अब मान लो कभी भी हो जाती है, वो बता के नहीं आती, तो
ऐसे में आप लोग क्या मोहल्ला क्लिनिक यहाँ पे हैं, और अगर है तो क्या वो सेवाएं देते हैं? तो आप लोग क्या करती हैं फिर उनको? हम क्या करते हैं, हम मुश्किल में जैसे वैसे करके अपने घर में ही कुछ कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास कोई सुविधा ही नहीं है। नहीं तो सफदरजंग भागते हैं, नहीं तो कुछ करते हैं। वैसे बोला गया था कि सरकार, केजरीवाल ने बोला था कि हम सरकारी क्वार्टर उपलब्ध कराएंगे, इसमें पानी, बिजली, सब चीजें आपको मिलेंगी, क्योंकि वो क्वार्टर आपने कभी देखे, शक्ल देखी उन क्वार्टर की? नहीं, किसी ने भी नहीं देख ली, पूछ लो। अभी जिंदगी में ये रहा, हमने देख लिया, अपना शक्ल यही है हमारा बस, और कुछ नहीं है। कोई क्वार्टर नहीं है, नहीं कुछ है। पहले तो बोला गया था कि वोट दो, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। अब कहाँ मकान दिए तुमने?